आप ज्वाइन करो। ओके, तो इसके बाद मैं आप लोगों को link दे दूंगा, तो आप इसको देख सकते हैं। अभी हमारा पहला सेशन वो यूट्यूब से होना था, पर देयर वर सम टेक्निकल इश्यूज, तो हमेशा की तरह होते हैं। तो वी विल एक्चुअली सॉर्ट आउट। तो इसमें अगर कहीं पे मीटिंग खत्म हो जाती है, देन आई विल सेंड यू अनदर लिंक। अच्छा, अभी हमारा आज का जो सेशन है दैट इज 2 मार्च। इसमें मैं थोड़ा सा आपको एक रिव्यू दूंगा, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस कोर्स में आप करने क्या लगे हैं। ठीक है। और जो बाकी हमारी चीजें, उसको हम अ, आपको आवाज आ रही है? एवरीवन इज क्लियर, सो प्लीज लेट मी नो। यस सर। सो स्क्रीन जो है वो शेयर है, आप स्क्रीन देख सकते हैं सारे? जी सर, देख सकते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। अच्छा, इसमें बेसिकली आपके पास ये जो है एक मैं आपको भी आपको ये फोल्डर नज़र आ रहा होगा, दैट इज़ एक्चुअली आवर मास्टर फोल्डर। ठीक है, ये रिवेट की जो ट्रेनिंग है, इसको हमने 3 मंथ्स के लिए लेकर चलना है। तो आप ये देख रहे हैं मार्च के अंदर जो हमारी ट्रेनिंग है, दैट इज़ एक्चुअली गोइंग टू बी द एसेंशियल ट्रेनिंग। जो फर्स्ट मंथ है, दैट इज़ गोइंग टू बी द एसेंशियल ट्रेनिंग रिवेट की, जो हमारे पास सारे ट्रेड्स को कवर करती है। नेक्स्ट मंथ जो है वो हमारा प्रोग्राम होगा फॉर द इंटरमीडिएट ट्रेनिंग, जिसके अंदर हम बेसिकली कुछ एडवांस टॉपिक्स हैं उनको भी कवर करते हैं। ठीक है, तो इसको हम बेसिकली इसी तरह से आपके सामने बना रहे हैं, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हम करेंगे क्या। जैसे हमारे पास ये मार्च होगा, उसके अंदर ये बेसिक एसेंशियल ट्रेनिंग जो है उसको हम कवर करेंगे। देन वी हैव इंशाल्लाह अप्रैल। एंड देन वी हैव मई। इस 3 मंथ्स के प्रोग्राम में जितना डाटा होगा, जो भी आपकी फाइल्स हैं, वो आप इसी तरह से रख सकते हैं, ताकि हम सबको पता हो कि कौन सी फाइल्स हैं, हमेशा उनकी ज़रूरत पड़े। अच्छा, इसका जो स्टेप बाय स्टेप कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आपकी जो एक ट्रेनिंग होती है और इंटर्नी को
हम बेसिकली जैसे ट्रेन करते हैं उसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपके सामने ये चीज़ कर रहा हूँ। अब जब मार्च में हम आ रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पे एसेंशियल ट्रेनिंग सेशन 1 ये पड़ा है, ठीक है। इस सेशन के अंदर हमारे पास जो पहला फोल्डर बनेगा दैट इज गोइंग टू बी द मासिंग, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट सब्जेक्ट। और इसके बाद हम इसकी आपको मैं सारी की सारी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो मैं इसी तरह से बताऊंगा, ठीक है। इस मासिंग के अंदर हम से स्टार्ट कर रहे हैं विथ 5 प्रोजेक्ट्स। इसकी कोडिंग हमने लिखनी है प्रोजेक्ट, तो आप इसको पीआरओ कर सकते हैं ताकि इजी हो। और फिर उसके बाद हम इसको आगे फर्दर 5 में कॉपी करेंगे। अच्छा, इनिशियली हमने ये सोचा था कि आप इसको रिकॉर्ड ना करें, बट नाउ वी अज्यूम कि आप इसको कॉपी करें ताकि इसके अंदर आपको फ़ायदा भी हो, एंड देन यू कैन अंडरस्टैंड कि अगर आपको चेंज करना है तो वो आप चेंज कर सकते हैं। आप हम आपको रिकॉर्डिंग दे देंगे, आपने रिकॉर्डिंग कॉपी फॉलो कर सकते हो आप, लेकिन दिस इज़ जस्ट फॉर योर पर्सनल यूज़। और अगर आप अपने किसी भी दोस्त को बताना चाहते हो, ठीक है, कोशिश करो कि वो हमें ज्वाइन करे और आप भी उसके साथ हमें हेल्प करो ताकि ज़्यादा लोग इस चीज़ को कर सकें, ठीक है। तो अभी हमारे पास ये जो प्रोजेक्ट्स हैं इनके नाम आएंगे और मैं इनके कुछ नाम रखूँगा ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि कैसे आप प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट लेते हो। 1 2 3 4 5 एंड दैट इज गॉन, सो 3 जो है। अच्छा, इसका जो पहला प्रोजेक्ट है दैट इज कॉल्ड द मैग्नम, ठीक है। और इसके अंदर हम करेंगे G+2, दैट मीन्स ग्राउंड फ्लोर प्लस 2 फ्लोर्स। इसके बाद हमारे पास सेकंड है दैट इज गोइंग टू बी द मेट्रो, ठीक है। और ये बेसिकली हम इसको डिजाइन करेंगे। थर्ड इज बेसिकली योर एटकिंस, ठीक है। हम एक कंपनी का नाम यूज करें एटकिंस बिल्डिंग। ये हो गया हमारी बेसमेंट, 2 बेसमेंट्स 2B प्लस ग्राउंड प्लस 14 स्टोरी प्लस रूफ। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज लेट मी नो। क्वेश्चंस के लिए वी आर ओपन, तो आप फौरन पूछ सकते हैं। आपको मेरी आवाज अब आ रही है कि यू स्टिल कैन नॉट हेयर मी? प्लीज लेट मी नो। सर आ रही है। अब्दुल्ला बिन फलक, आपको आ रही है आवाज? मोइज, आपको आवाज आ रही है? जी प्लीज जी रिप्लाई सर आ रही कीजिए। है। ओके, जी सर आ रही है। ठीक हो गया। तो अभी हम इसके अंदर जो मैं आपको ये बता रहा हूँ, आप इसको देख रहे हैं तो क्लियरली मुझे बताएं ताकि हम एक पैटर्न से चलें। अच्छा, अब इसके बाद जो हमने करना है वो करना है कि हमारे पास कुछ ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो आप उसको लेके आ सकते हो। वो बिल्डिंग्स जो हम करेंगे हम वही कवर कर रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर आपकी म्यूजियम, म्यूजियम को आप रहने तो आप कर लो ऑर्गेनिक, ठीक है। एंड देन वी हैव विला। तो ये 5 बिल्डिंग्स जो हैं इनको हमने देखना है, ठीक है। और ये मासिंग, इसके अंदर इनके मासिंग होने चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, राइट। और ये हम कुछ ऐसे टूल्स हैं जिनको हम बार बार रिपीट करते हैं, तो उसके रिपीट करने से आप लोगों को जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएंगी। लेट्स स्टार्ट आर प्रो मैग्नम बिल्डिंग G+2, ठीक है। ये हमारा प्रोजेक्ट है, राइट। जब आप रिविट को देखते हैं तो आपके पास फर्स्ट सॉफ्टवेयर इज बेसिकली दिस रिविट, राइट। दिस इज द वेरी वेरी एसेंशियल
टूल जिसको हम यूज करते हैं। लेकिन एक और चीज जो मुझे आपको बतानी है, जो आपको बहुत ज्यादा तंग करेगी, एंड दैट इज बेसिकली दिस ऑटोकैड। ठीक है, इससे अभी तक मतलब लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा कंसर्न है और छोड़ना चाहते हैं, बट दे कैन नॉट। तो हमारे पास इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अगर तो हम देख रहे हैं कि ऑटोकैड को हम बिल्कुल समझते हैं, देन इट्स ओके। अदरवाइज वी हैव टू गो थ्रू विद ऑल द एसेंशियल टूल्स विच वी नीड, राइट। तो इन टूल्स को मैं आपको दिखाता हूँ। हमारे पास बेसिकली कोई भी ऐसा प्रोग्राम जिसको अगर आप ये समझो कि इसके बगैर आप कर लोगे, तो बिम में ओवरऑल सिर्फ एक सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक है, तो लेट मी ब्रीफ सम ऑफ द सॉफ्टवेयर्स जो आपको देखने हैं इसके अंदर, ताकि आपको समझ आ जाए कि आप कैसे इसके अंदर चलोगे। ओके, मेरे पास इस वक्त 3 प्रोग्राम्स हैं। दैट इज बेसिकली रिविट, वो सेपरेट कर देता हूँ, दिस, राइट। So this is basically where we started. AutoCAD से बहुत आपका वास्ता पड़ेगा और इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। और Revit, Naviswork, ये 3 टूल्स हैं जो बेसिकली आपको किसी भी जगह पे हेल्प करते हैं टू अंडरस्टैंड। और जितना आप इसके अंदर इन्वॉल्व हो गए, आपको ये सॉफ्टवेयर जो है बहुत डिटेल में करनी है। लेकिन इससे पहले डॉक्यूमेंटेशन को भी आप देखेंगे। सो वी विल नॉट गोना स्टार्ट विद दिस थिंग बिकॉज दिस इज बेसिकली गोइंग टू बी अ लिटिल बिट, जब आप इसको स्टार्ट कर रहे हो देन यू विल अंडरस्टैंड कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपने ज़रूरी करनी है और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो भी आप छोड़ सकते हो। ठीक है, तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम इसको स्टार्ट करें। तो जब भी आप रिविट को देखेंगे लाइक दिस, राइट, सो यू हैव दिस अप पैनल, राइट। कोई कोई भी वर्जन आप यूज़ कर रहे हैं रिविट का, तो वो उसमें एक आपको सिर्फ चीज़ देखनी है कि अगर आपने 22 में कोई चीज़ बनाई है तो 21 में वो ओपन नहीं होगा। 23 में उसको अपग्रेड करना पड़ेगा तो वो दोबारा 22 में ओपन नहीं होगा। तो ये बेसिकली बैक एंड फोर्थ आप कैसे जा सकते हो, आपको इसके वर्जन्स का पता होना चाहिए कि अगर कुछ ईयर में आपने काम किया है, फॉर एग्जांपल रिविट 22 में आपने एक फाइल बनाई है, इट कैन नॉट बी ओपन इन 21 एंड इट कैन बी अपग्रेडेड इन 23। लेकिन बाद में अगर आप अगले दिन उसको काम करने लगोगे देन इट विल नॉट गोना वर्क। सो हमें बेसिकली ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखनी होती है। अच्छा, इधर आपके पास वर्जन को समझना जरूरी है क्योंकि इसमें ज्यादा आपको सिर्फ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं वो कवर कर रहा हूँ। ठीक है, तो ताकि आप स्टार्ट लो। और ये जो बेसिकली साइड है इसमें आपके पास 2 चीजें हैं, एक तो आपके पास मॉडल्स होते हैं और एक आपके पास फैमिलीज होती हैं। तो सबसे पहले आप देखो मॉडल क्या है, जो प्रोजेक्ट है, राइट। तो वो कैसे ओपन होता है, और फैमिलीज क्या है, इस ये एक तरह का है, इसकी एक ही टाइप है। इसमें आपके पास 2 टाइप्स हैं, एक जिसे हम फैमिली कहते हैं जस्ट लाइक अ चेयर डोर, या फिर आपके पास मासिंग का कॉन्सेप्ट है। तो ये 3 चीजें आपको हमेशा समझनी पड़ेंगी। तो हम किसको स्टार्ट करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे वन ऑफ द वेरी एक्सपर्ट लेवल, जो बहुत कम लोगों को मौका मिलता है इसको करने का। आमतौर पे यहाँ से स्टार्ट किया जाता है। लेकिन कौन स्टार्ट लेगा और कौन ये करेगा, इसके लिए आपको समझने के लिए ना मैं एक माइंडसेट बनाता हूँ आपको, ताकि इंडस्ट्री का ये पता लगे कि कौन सी चीजें आपके लिए जरूरी हैं और कौन सी नहीं। अगर मैं यहाँ पे आपको एक वर्ड फाइल में समझा देता हूँ।
तो उसको हम देखने के लिए सबसे पहले जब स्टार्ट करते हैं, देन वी हैव वन थिंग विच इज बेसिकली द प्लानर, ठीक है। सो लेट मी क्रिएट वन एंड देन वी विल अंडरस्टैंड इट डे बाय डे, आप इसको कैसे लेकर चलते हो, ठीक है। तो लेट मी स्टार्ट विद अ सिंपल डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे, ठीक है। सो टास्क रिव्यू में सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपने इसकी डॉक्यूमेंटेशन देखनी है। अच्छा, अभी हम बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन को देखेंगे, इसके बाद टास्क को डेली लिखेंगे, राइट। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जब आप इसको जितना सिंपल रखोगे उतना ही आपके लिए आसान होगा। तो हमारे लिए एक चीज़ ये होती है कि टास्क को हमने लेकर चलना होता है, और दूसरी चीज़ होती है हमारे पास जो मेनली हम देख रहे होते हैं कि हमारे पास कुछ एब्रिविएशंस हैं जो आपको जाननी है कि क्लाइंट कौन है, कॉन्ट्रैक्टर कौन है, right? Then we have something which is called specialized contractor. ट्रेड्स क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको उन चीज़ों का बता देता हूँ ताकि आपके सामने वो चीज़ें क्लियर हो, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्लाइंट कौन होता है। ये क्लाइंट जो होता है ये ऑनर होता है, प्लॉट, ठीक है। और ये जो ऑनर होता है ये क्या करता है कि एक प्रॉपर्टी का ऑर्डर देता है, इसके पास एक प्लॉट होता है जो कि वो बनाना चाहता है, राइट। इट कुड बी यू, राइट नाउ। आपके पास दूसरी चीज होती है कि कॉन्ट्रैक्टर को ढूंढा जाए जो ये बिल्डिंग बना दे, ठीक है। इसके पास क्या होगा, आइडिया, राइट। ये आइडिया लेकर आएगा। कॉन्ट्रैक्टर जो होगा वो कौन होगा, आर्किटेक्ट। अब आर्किटेक्ट कौन है, ये कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है। और ये ओवरऑल बिल्डिंग को क्या करेगा, एक मासिंग कॉन्सेप्ट देगा, ठीक है। ये हम पढ़े हैं आज, मासिंग का कॉन्सेप्ट, यहीं से बात शुरू होती है, ठीक है। और फिर उसके बाद वी हैव समवन हु इज अ स्पेशलाइज्ड कॉन्ट्रैक्टर। फॉर एग्जांपल ये हो सकता है स्ट्रक्चर, ठीक है, आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिजाइनर, और इसके अलावा MEP का एक एलिमेंट होता है, ठीक है। ये सब बिल्डिंग बनाते हैं, चाहे वो एक रूम हो, चाहे वो एक 100 स्टोरी की बिल्डिंग हो, ठीक है। तो हम इनको मैग्नीफाई करते हैं बाय देयर ट्रेड नेम्स, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास मासिंग है, ये किसके अंडर आएगी, आर्किटेक्ट के अंदर, ठीक है। मासिंग को हम जानना चाहते हैं, मतलब ये क्या है मासिंग, व्हाट इज मासिंग। अगर मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ ताकि आपका इंटरेस्ट इसमें रहे, ठीक है। सो मैं बेसिकली मासिंग बिल्डिंग्स, ठीक है, आपको बताने से पहले एक आइडिया दे देता हूँ कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये देखिए, ये आपके सामने इस वक्त बिल्डिंग के कॉन्सेप्ट्स पड़े हैं, ये आप देख रहे हैं, जैसे कि अगर ऐसे भी बना सकते हैं, और बिल्डिंग की डायरेक्शन किधर होगी, इसका स्टाइल कैसे होगा, ठीक है। तो ये अगर आप देख रहे हैं सब बिल्डिंग्स के अंदर स्ट्रेट बिल्डिंग्स बन रही हैं, जैसे यहाँ पे देखें वो डिजाइन कर रहे होते हैं कि ऐसे हम अपना सर्कुलेशन पूरा करेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट। और अगर मैं यहाँ पर ही आपके पास एक चीज ले आऊँ, दिस इज बेसिकली गोइंग टू बी अ लिटिल बिट मोर इंटरेस्टिंग, राइट। वो आपको ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगेगा, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक बिल्डिंग्स, लाइक दिस। So if you understand that this is basically you can do in a software, right, then it will be interesting, right. So अब ये कहना कि आप आर्किटेक्ट नहीं हो, आप बेसिकली जब बेम इंडस्ट्री के अंदर जाते हो तो आप फोटोशॉप, इलिस्ट्रेटर, इन डिजाइन, ग्राफिक डिजाइन, इवन एवरी सिंगल थिंग यू हैव टू गो थ्रू, ठीक है। तो वो आपको क्यों करना पड़ता है, बिकॉज
जब भी आप किसी भी ट्रेड के अंदर या किसी भी चीज के अंदर आ रहे हो तो उसके अपने स्टाइल्स होते हैं, उसके अपने इंटरेस्ट होते हैं। नाउ हियर यू कैन सी कि आप बिल्कुल भी इस इंडस्ट्री में नहीं हो, लेकिन यू हैव अ पैशन टू स्टार्ट अ करियर, राइट। आप एक चीज अपने जहन में डाल लो कि कोई भी इसमें डिग्री की या ऐसी क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, इट्स अ कॉन्सेप्ट। सो यू आर इम्पोर्टेंट, तो अपने आप को बेसिकली आप ट्राई करके आप चीज़ों को सीख सकते हो, ठीक है। तो बिम में आने से पहले व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज दिस थिंग। इफ यू अंडरस्टैंड दिस देन अ लॉट ऑफ थिंग विल गेट इजियर, ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों के कुछ क्वेश्चन लूंगा जो कि आप पूछ सकते हैं, ताकि मुझे पता चले कि आप समझ रहे हैं कि नहीं। तो फिर मैं स्टार्ट करता हूँ रेविट से और आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ। आप लोगों ने सिर्फ क्या करना है कि इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है एंड देन यू विल हैव टू फॉलो द स्टेप्स। और स्टेप्स के अंदर करना है, ज्यादा सोचना नहीं है। जब आप इसको कहीं प्रॉब्लम आती है आप मुझे बताइए, आई विल हेल्प यू टू सॉर्ट आउट, ठीक है। तो काइंडली आप में से कोई एक क्वेश्चन अगर पूछना चाहते हैं तो भी पूछ सकते हैं। सो एवरीथिंग इज ओके, राइट। हाँ जी, सर। वो आपने ट्रेड्स के बारे में बताया था, काइंडली अगर उसको आप रिपीट कर दें एक बार। देखिए ये जो ट्रेड्स होती है ना, इनके नेम्स क्या है, मैं उनमें सबसे पहली चीज लिखा हूँ ये मासेंग, ठीक है। मासेंग जो है वो सबसे पहले आपको बेसिकली आर्किटेक्चर एक ट्रेड है, ठीक है। उसके अंदर बेसिकली जो फर्स्ट थिंग जिधर से बिल्डिंग स्टार्ट होती है वो ये है कि आप अपना आर्किटेक्चर ट्रेड को देखेंगे। अब आर्किटेक्चर एक ट्रेड हो गया, ठीक है। सेकंड, इसके बाद हमारे पास जो सेकंड ट्रेड आएगी दैट विल बी द स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर आएगी MEP विच इज बेसिकली मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, और फिर उसके बाद आपका प्लम्बिंग, ठीक है। फिर इसके बाद इसका ID इज बेसिकली इंटीरियर डिजाइन, ठीक है। और दैट इज बेसिकली हाउ द बिल्डिंग विल गेट फिनिश्ड, ठीक है। लेकिन इस जगह पे आपको इस मासिंग से शुरू करना है। लाइक मासिंग क्या है, इटसेल्फ इट्स अ सब्जेक्ट, इट्स अ ट्रेड, जहाँ पे आप एक कॉन्सेप्ट ड्राइंग करवा के आते हो, ठीक है। और फिर इसकी एक और फॉर्मेशन होती है बिफोर दिस, वी नीड टू अप्रूव व्हाट दैट इज कॉल्ड द रेंडरिंग, ठीक है। तो आपको इसके लिए कोई इंजीनियर बनने की जरूरत नहीं है। ये जो रेंडरिंग है ये बेसिकली आपका कंप्यूटर बेस है, IT इंडस्ट्री के लिए है, राइट। और इसके अंदर स्पेशलाइजेशन करने के लिए आपको 3ds मैक्स हम करवाएंगे, ठीक है। रिविट करवाएंगे, ठीक है। और फिर इसके बाद इसमें वीरे है, दैट इज बेसिकली द रेंडर। तो आप क्या कर सकते हो, ये करने के बाद आप फ्रीलांसिंग के अपने प्रोग्राम शुरू करो, आप बिल्डिंग का कवर बनाओ, उसके अंदर उसको 3D मैक्स पे लेके जाओ, देन यू प्रोड्यूस वीरे रेंडरिंग, रियलिस्टिक रेंडर। आप बहुत ज्यादा इसके अंदर इंडस्ट्री जो है वो रिक्वायर कर रही है लोगों को। Now, see here, this is basically the easiest and the most difficult part. Easiest किसके लिए, अगर आप इसको समझते हो। मुश्किल किस लिए है कि अगर आप इसको करते नहीं हो। So that is basically we will start from here, ठीक है। Okay, guys, this meeting will end within 10 minutes. I will resend you the link, okay? हम 10 o'clock ऑफ करेंगे इसको। तो ये सब चीजें जो हैं ये आपके लिए हम डिजाइन करके आपको बता देते हैं, ठीक है। तो अभी बेसिकली प्रॉब्लम क्या है कि मुझे सिर्फ ये देखना है कि जो आपके पास सॉफ्टवेयर अगर ये है नहीं तो इट विल बी डिफिकल्ट रादर देन इजी, बट यू विल विजुलाइज के कॉन्सेप्ट ले लो ताकि आपको पता चल जाए कि ये चीज़ें कैसे होंगी और क्या होंगी, ठीक है। और ये जितना भी आप करोगे उतना कॉम्प्लिकेटेड होता चला जाएगा, ठीक है। हम बेसिकली एक रिविट सॉफ्टवेयर को यूज़ करें, कोई भी वर्जन आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसको जब हमने यूज़ किया देन व्हाट हैपेंड इज कि यहाँ पे आपके पास इसका वर्जन आपके पास ऑनलाइन भी है एंड देन यू कैन हैव अ लॉट ऑफ अदर वेज टू डाउनलोड दिस, राइट। तो अब आपने क्या करना है कि एक सेकंड में लेट मी जस्ट मैसेज सम ऑफ द स्टूडेंट्स हियर। तो मैं उनको ज़रा एक बार मैसेज कर दूं।
Okay, let me just add more. I think 1 second. अगर कोई और ज्वाइन करना चाह रहा है तो वो ज्वाइन कर ले, दैट्स गुड। ठीक है, मैं आप लोगों को 1 by 1 मैसेज कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये कोई भी क्वेश्चन हो देन यू कैन एक्चुअली ऐड। ठीक है, इस मीटिंग को ज्वाइन करने के लिए। तो अभी आज कुछ स्टार्ट हमने लिया है, ओब्वियसली हमने स्केड्यूल बनाना है और मुझे बेसिकली काफ़ी टाइम निकालना पड़ता है, तो मैं उस टाइम को निकाल के आप लोगों के लिए ये कर रहा हूँ। इट्स अ फ्री ऑफ चार्ज एक्टिविटी फॉर अस। तो वी माइट हैव लॉट ऑफ इश्यूज जो कि साथ साथ चलते हैं, फॉर एग्जांपल बिजनेस, जॉब, फैमिली। तो आप लोगों ने मेरे से कनेक्टेड रहेंगे तो मैं उसको बेसिकली करवा पाऊंगा। द पर्पस ऑफ दिस ट्रेनिंग इज जस्ट टू मेक श्योर दैट यू लर्न। यू डोंट नीड टू पे एनीथिंग, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट वेयर यू आर। ऑनलाइन करें, सीखें, अच्छी बात है। सो अगर बीच में मीटिंग बंद होती है विद इन 7 मिनट्स आई विल बी हैप्पी टू सेंड यू अनदर लिंक। ओके, लेट्स सी दिस वन। हमने एक सॉफ्टवेयर है जिससे जो सबसे मेजर सॉफ्टवेयर है बिम इंडस्ट्री का, बिम स्टैंड फॉर बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। अब इसके अंदर मैं अगर डिटेल में चला गया तो फिर एक्शन नहीं होगा, इसलिए मैं थोड़ा सा उस तरफ जाऊंगा जहाँ पे आपको चीजें समझ आना शुरू हो। आपने हमेशा क्या करना है कि अगर आपने इस ट्रेड को देखना है, यहाँ से हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो हम देखते हैं कि जी पहली ट्रेड क्या है, वो ये है मासिंग। दिस इज द मासिंग, राइट। ये हमने सीखनी है। दोज हु आर अवेयर ऑफ रिविट उनको पता होगा कि जी अच्छा रिविट का इंस्टॉल कैसे किया। वो अगर आपको चाहिए असिस्टेंस, लेट मी नो, आई विल लेट यू नो हाउ टू इंस्टॉल इट, देन यू प्रैक्टिस इट। ओके, हियर दिस इज द मासिंग, राइट। तो इसको स्टार्ट करते हैं। इसको स्टार्ट कैसे करना है, अब आपने ये चीज सिर्फ देखनी है। एक बहुत कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर हो सकता है, लेकिन जब आप स्टेप्स लेते हैं इट इज रादर इजियर। ठीक है, मैंने आपको ये बताया कि रिविट के पास दो बकेट्स हैं। या तो आप रिविट में मॉडलिंग करते हो या फिर आप फैमिलीज बनाते हो। ये जो मॉडलिंग है ये एक ही टाइप की होती है, ट्रेड्स डिफरेंट होंगे। ठीक है, इसको मैं अभी स्टार्ट नहीं करने लगा क्योंकि, लेकिन आपको जरा सा हल्का सा एक बता देता हूँ। जस्ट लाइक दिस, मैंने आपको ट्रेड बताए। आर्किटेक्चर ने अगर करना है तो ये करेगा, स्ट्रक्चर ने करना है तो ये करेगा, टेम्पलेट्स हैं। ठीक है, स्टार्ट करने के लिए एमईपी के लिए ये करेगा, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट सेट बनाने के लिए करेगा तो ये करेगा। और इसके अंदर हमारे पास हमेशा ही दो तरह के पूरी दुनिया के अंदर यूनिट्स चलते हैं, या तो इंपीरियल होते हैं या मैट्रिक होते हैं। इंपीरियल फीट एंड इंचेस होते हैं और हमारे पास मैट्रिक जो है वो आपके मिलीमीटर है। ये अमेरिका में यूज होते हैं, कनाडा में, और ये बेसिकली पूरी दुनिया में यूज होते हैं। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट अभी हम देखेंगे क्योंकि इसके अंदर आपको बेसिकली जाना तो आसान है, लेकिन इसमें इतना कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट नहीं आपको मिलेंगे। ठीक है, अभी हम आते हैं टुवर्ड्स कि ये फैमिलीज कैसे बना सकते हो। ये भी टॉपिक जो है ये थोड़ा सा डिवाइडेड है इनटू टू। सो ये एक पूरी बकेट है जिसका नाम है रेविट, राइट। बकेट मतलब एक आप समझ लो आपके पास एक कंटेनर है, उसके अंदर आपके पास दो चीजें हैं, आप मॉडलिंग करोगे या फिर आप फैमिलीज बनाओगे। इन फैमिलीज के अंदर फर्दर दो डिवीजन है। एक आपके पास आता है जिसको हम बोलते हैं कि आपने अगर चेयर बनानी है, डोर बनाना है, विंडो बनानी है, आपने क्रेन सेट बनानी है, देन यू विल यूज दीज फैमिली टेम्पलेट्स, राइट। लेकिन इसके अंदर हमारे पास वही यूनिट्स की गेम है कि या तो आप इंपीरियल सिस्टम यूज कर रहे हो, फॉर एग्जांपल इफ यू नीड टू गो टू अमेरिका या फिर कनाडा जाना चाहते हो, देन यू यूज दिस वन, आपको इस पे काम करना चाहिए। फीट एंड इंचेस जो पाकिस्तान में काफी कॉमन है। और यू विल स्टार्ट विद दिस मैट्रिक सिस्टम जो कि ये सीरीज होती है। ठीक है ना। अब वो बेसिकली मैं देख रहा हूँ कि मैं इसके अंदर क्या, ये फैमिलीज प्री इंस्टॉल्ड होती हैं, सॉफ्टवेयर के साथ आती हैं। ठीक है, आपके पास एक अच्छा लैपटॉप या कंप्यूटर है, आप इसको स्टार्ट कर सकते हो। अब यहाँ डिवीजन कैसे पता चलेगी, आपको ये देखना है कि ये आप डोर बना रहे हो, देखो इसमें समझने के लिए विंडोज बना रहे हो तो आपको ये एक टेम्पलेट देंगे। ठीक है, जैसे आपकी मैथ्स की बुक डिफरेंट होती है कॉपी, और इंग्लिश की डिफरेंट होती है, उर्दू की डिफरेंट होती है। एग्जैक्टली ये आपको एक तरह के एक ब्लैंक पेजेस दे रहे हैं टू स्टार्ट विद, लाइक दिस यू कैन सी अ विंडो यू कैन क्रिएट फ्रॉम हियर, राइट। और अगर आप बेसिकली कॉलम बनाना चाहते हो, इसको कॉम्प्लेक्स किया जा सकता है लेकिन ये कॉम्प्लेक्स है नहीं। अब हम बेसिकली इसके अंदर या तो ये रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी दीज, और एक और है जिसे बोलते हैं कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट मास, ये है जहां से मासिंग स्टार्ट होती है। मासिंग किसे कहते हैं वो भी आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, मैंने बेसिकली स्टेप नंबर 1 ले लिया, आपने उसको देखना है कि मैंने क्या किया है।
मैं दोबारा इसको रिपीट करता हूँ ताकि आपको क्लियरली ये सी चीज समझ आ जाए। आपको बेसिकली समझाने का पर्पस था कि रिविट जो सॉफ्टवेयर है उसमें बेम इंजीनियरिंग होती है। उसके लिए आपके पास दो बकेट्स हैं। एक बकेट जो है दैट इज कॉल्ड द मॉडलिंग पार्ट, एंड फर्स्ट वन इज बेसिकली द मॉडलिंग वन, एंड द सेकंड वन इज अभी मैं आपको मेरी सीरीज ठीक है। सो आपको सेकंड जो चीज करनी है वो बेसिकली फैमिलीज के साथ चलना है। उसमें दो टाइप की होती हैं, एक होता है जो कि हम कहते हैं जनरल फैमिलीज, और एक हमारे पास मासिंग होती है। मैंने मासिंग स्टार्ट करनी है, उसका मैंने आपको ट्रेड बताया है कि जब भी कोई बिल्डिंग बनने लगेगी तो सबसे पहले उसका एक ख्याल, मतलब उसका एक लुक कैसे दिया जाता है, ये वो हम करने लगे हैं। और हमने एक और चीज देखी है कि ये मतलब आइडिया सिंपल से लेके बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। उसके लिए हमने ये एग्जाम्पल देखी है कि आप एक घर भी बना सकते हो, सिंपल बिल्डिंग भी बना सकते हो, जैसे ये एक बिल्डिंग है, और यू कैन डू दिस वन विच इज बेसिकली रादर कॉन्सेप्चुअल पास। ये ऑर्गेनिक बिल्डिंग्स होती हैं जो कि बेसिकली पैरामेट्रिक्स के ऊपर चल रही होती हैं। इनके पैरामीटर्स होते हैं कैलकुलेशंस के साथ, वो हम बहुत इंटरेस्टिंगली इसमें कर सकते हैं। ठीक है, इसमें और भी सॉफ्टवेयर आएंगे, वो मैं अगर तो ये आप लोग करते हो ठीक है ओब्वियसली, तो फिर मैं आगे आपको करवा सकता हूँ। अगर इंटरेस्ट नहीं होगा तो आई विल नॉट गोना लुक बैक, मैं फॉरवर्ड जाऊंगा। जो लोग साथ चलेंगे अगर उन्हें बेसिक्स जीरो से भी समझना है तो मैं हाजिर हूँ, लेकिन अगर आप इसको सीरियस कोर्स को लोगे तो देन आई विल बी हेल्पिंग यू। ठीक है, तो ये आपको बेसिकली मैंने बताना है कि फैमिलीज के अंदर भी दो डिवीजन है, एक उसके अंदर जनरल और एक मासिंग। यहाँ से न्यू पे क्लिक किया, यहाँ से ऑटोमेटिकली ओपन होगा फैमिली टेम्पलेट। इसके अंदर आपने अपने यूनिट्स लेने, और मैंने आपको बताया जी। मोइज आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? यस मोइज, मोइज यू नीड टू आस्क समथिंग। आई कांट हियर यू। हेलो सर, आवाज आ रही है मेरी? जी अब आ रही है। जी बताइए। जी सर, मैं पूछ रहा था मासिंग की। आपने दो टाइप्स बताई हैं, काइंडली उसको रिपीट कर दीजिएगा। मासिंग की दो टाइप्स नहीं है, मासिंग में 1000 टाइप्स हैं, लेकिन एक एक सिस्टम को समझना पड़ता है, तो उसके लिए हम्म। टूल्स डिफरेंट होते जाएंगे। मैंने आपको बिल्डिंग्स की दो टाइप्स बताई हैं। बिल्डिंग एक होती है जो आप सिंपल वॉल्स और ऊपर फ्लैट दीवार, ठीक है, दैट इज सही। इनऑर्गेनिक। बिकॉज इंसान जो भी बनाता है ना, उसके अंदर सिर्फ दो चीजें कर सकता है, या तो वो आर्क बना सकता है या फिर वो स्ट्रेट हम्म। लाइन बना सकता है। और जो हमारी कुदरत है, नेचर है, उसके अंदर कुछ ऐसे अल्लाह ताला, जारी बात है इसका खालिक है, तो उसने कुछ ऐसे सिस्टम्स और साइंस और मैथ्स के साथ कैलकुलेशंस बनाई होती हैं कि दैट इज बेसिकली बिल्डिंग सस्टेनेबल। सस्टेनेबल बिल्डिंग होती है जो गिरे ना, छत ना गिरे, दीवार ना गिरे। तो जो कंसेप्चुअल बिल्डिंग की बात मैं कर रहा हूँ वो बेसिकली उन पैरामीटर्स पे है कि उसके कॉस थीटा, साइन थीटास क्या है, उसकी टेंजेंसीज क्या है, उसके कर्व लाइंस क्या है। और ये बेसिकली आप जब देखते हो नेचर में, जैसे पहाड़ है, अगर आप देखोगे तो दुनिया में कोई भी चीज अल्लाह ने स्ट्रेट लाइन में नहीं बनाई। ठीक है, तो जी। ये दिस इज बेसिकली जो खालिक की कुदरत है उसको बेसिकली समझ के आप आगे चलते हो। ठीक है,